ऐसा हो नहीं सकता। गुरुजी, गुरुजी उठ जाइए। ये गुरुजी, हम लोग थोड़ा देरी के लिए हम लोग कहाँ चले गए? गुरुजी को जो है संकट का सामना करना पड़ा। उठिए गुरुजी। गुरुदेव उठिए, उठिए उठिए गुरुदेव, उठिए गुरुदेव। उठिए। क्या हो गया था? गुरुदेव क्या हो गया था? माया किधर गई? हम लोग तो नहीं देखे। माया की लड़ाई में हमें मूर्छित कर दिया। हमें उतनी शक्ति अब मेरे पास रहा नहीं। अब हमें घोर तपस्या करने के लिए जाना पड़ेगा, तभी मैं तीनों लोक का स्वामी बन पाऊंगा। चलो रमपत, संपत, चलो हम लोग फिर पृथ्वी लोक पर पहुंचते हैं और घोर तपस्या करेंगे, घोर से घोर तपस्या करेंगे, बताएंगे कि माया की माया क्या होती है। चलो जय चलो। गुरुदेव। अब हमारी शक्ति छीन हो चुकी है। जी। अब मैं शिव की ध्यान में जा रहा हूं। तुम दोनों यहीं खड़े रहकर मेरा इंतजार करना और बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करना जब तक कि हम तुम्हें आदेश न दें। अब मैं ध्यान में जा रहा हूं। जी बाबू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः रुक जाइए, कहाँ जा शिवाय। रहे हैं? बाबा से ओम बाबा भी ध्यान में है। नमः शिवाय। अच्छा जाने ओम अच्छा रुक जाइए, बाबा अभी नमः बोले हैं शिवाय। कि ध्यान में है, किसी को आने भंग नहीं कर। कौन है? को जाने दीजिए। आंखें खोलो बस, मैं बाबा का संदेश लेकर आया हूँ। दंडवत बाबा। खुश रहो। आप मेरे समस्या का समाधान करें। आपकी समस्या के समाधान के लिए आया हूँ। देखो भगवान कहीं से आपके पास भेज दिए कि मेरा भक्त के ऊपर समस्या आया हुआ है। मैं बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त किया हूं, लेकिन माया के आगे मेरी कोई सिद्धि काम नहीं की। ये जो रिद्धि सिद्धियां जो प्राप्त कर रहे हैं ये भी तो मायावी शक्ति ही है ना? क्योंकि आप तो माया की जाल में ही फंस रहे हैं। आप संसार को जो दिखाना चाहते हैं कि अपना साम्राज्य में फैलाऊं, ईश्वर से शक्ति प्राप्त कर, तो जरा सोच कर देखिए कि ईश्वर ने न जाने आपके जैसे कितने शक्तियां की रचना कर दी। वो साधारण मायावी शक्ति नहीं है, वो तो देवी महामाया है, जो कि परमात्मा शिव से शक्ति प्राप्त कर इस संसार को चलाने के लिए वरदान प्राप्त कर ली। इस माया की जाल से ऊपर उठने के लिए अब सर्वशक्तिमान शिव बाप को जानो और अपने आप को जानो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। आप अपने ही जैसे लोगों को बस में करना चाहते हैं, आप विजय नहीं होते। तो जरा एक बात को गौर करके देखिए कि ईश्वर ने न जाने आप जैसे कितने शक्तियां पैदा कर दी। अगर एक पल झपके तो न जाने असंख्यों ब्रह्मांड की रचना कर सकते हैं। तो क्या आप उन्हीं से शक्ति प्राप्त कर और उन्हीं को दिखाना चाहते हैं? तो ये तो आपकी भ्रम है। इस भ्रम से उठिए और उठकर माया की जाल को कैसे खत्म किया जा सकता है इस संसार से, उस पर नजर डालिए। तो जब जब इस संसार में माया की जाल अति चरम सीमा पर पहुंचती है, तो उस निराकार परमपिता सर्वशक्तिमान शिव बाबा को इस धरा पर अवतरित होना पड़ता है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो हम क्या करें? देखो वक्त, और वो जब आते हैं
तो बच्चे को ज्ञान मार्ग पर ले चलते हैं, भक्ति मार्ग से उठाकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। और जब उस तीसरा नेत्र से देखेंगे तो हम अपने आप को जानेंगे, स्वयं को जानेंगे, और स्वयं को जब जान लेंगे कि मैं आत्मा हूं और आत्मा का स्वधर्म है सुख, शांति, प्रेम, प्यार, स्नेह, तो जब वो चीज आपका अनुभव होने लगेगा तो आप अपने आत्मिक स्वरूप में टिक कर जब उस परम पिता शिव परमात्मा को याद करेंगे तो उनसे सर्व शक्तियां आपके आत्मा में प्राप्त होगा, और वो आत्मा से जब वो शक्तियां प्रस्फुटित होगी और जब सारे संसार में फैलेगा तो एक रोशनी मिलेगा और सारा माया का जाल इस संसार से, इस जगत से खत्म हो जाएगा, और खत्म होकर के एक नई दैविक सृष्टि की स्थापना होगी, जो वो सृष्टि खुशहाल होगा, एक अपना नया इतिहास रचेगा। तो हमें उस लक्ष्य पर चलने के लिए अंदर से जागृति लाना चाहिए। तो ये सब छोड़कर, रिद्धि सिद्धियां को छोड़कर और ज्ञान मार्ग की तरफ बढ़े और उस शिव बाबा को ध्यान करें, और ध्यान करके इस सृष्टि को, इस जगत को स्वर्ग बनाने का कार्य करें। अपने आप को जानो और ज्ञान को समझकर कि मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, और आत्मा का गुण है प्रेम, सुख, शांति, समृद्धि, और वो प्रेम, सुख, शांति परम पिता परमात्मा शिव बाबा से ही मिल सकता है, क्योंकि वो भी दिव्य ज्योति स्वरूप है। और जब उनकी शक्तियां हमारे अंदर आने लगता है, माया की सारी शक्तियां छीन हो जाती है, खत्म हो जाता है, और माया खत्म होकर यहाँ से विदा ले लेती है। आप पूरी इस जगत में, पूरे इस संसार में ईश्वरीय शक्ति का साम्राज्य फैल जाता है, और फिर से ये धारा स्वर्ग बन जाता है। तुम्हारी बातें सुनकर हमें बहुत शांति प्राप्त हुआ। ओम शांति। तो बहुत अच्छा है, आप आज से ये भक्ति मार्ग को छोड़ ज्ञान मार्ग की तरफ बढ़ें, और जहां रहें वहीं से उस परमपिता शिव परमात्मा को ध्यान करें, तो आपकी शक्तियां आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा, और माया पर स्वतः आप विजय प्राप्त कर लेंगे। दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है कि जो शिव के शक्ति के आगे टिक सकता है, वो माया हो या महामाया हो, वो शिव के शक्ति के आगे कोई शक्तियां नहीं चल सकता है। तो अब समझ में आया? बहुत अच्छा कि समझ हमें में क्या आया। करना है? जी, बहुत अच्छा से समझ में आया। अब हमें सत्य मार्ग पर चलना है और उस शिव ज्योति बिंदु को प्राप्त करना है, समझना है, परम धाम जाना है। और पूरे संसार जो माया की जाल में जकड़ कर करा रही है, उसे छुटकारा दिलाकर फिर से दैविक साम्राज्य की स्थापना करना है। यानी हम लोग को शिव बाबा के मत पे चलना है, और उसी से कल्याण तुम्हारा भी होगा और पूरी इस जगत का होगा। तो ठीक है, आप जाएं, खुश रहिए।